हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार प्रवीण क्लासेस से। चलिए आज देखते हैं 12.2 एक्सरसाइज 12.2 NCERT क्लास 10th का जो क्वेश्चन संख्या 5 तक पिछले वीडियो में अपलोड कर दिए हैं बना के। अब एक क्वेश्चन संख्या 6 से देखते हैं कि 6 का लगता है एक भी बना दिए थे। चलिए तो पे भी 6 से देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन 6 का 1 में निकालना है। यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन संख्या 1। एक्सरसाइज जो है 12.2 NCERT क्लास है 10th का है। तो क्वेश्चन संख्या 6 में दिया गया है कि थीटा का मान 60 डिग्री, आर का मान 15 सेंटीमीटर और दिया हुआ है √3 का मान 1.73, पाई का मान 3.14 दिया हुआ है। किताब में ही बुक में ही दिया हुआ है। अब हमको निकालना है। 1 नंबर का क्वेश्चन कहता है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्तखंड है कि त्रिज्या खंड है? संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में होगा चूंकि संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा थीटा इंटू पाई r स्क्वायर बटा 360 माइनस r स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। यहाँ पे r स्क्वायर का मान इसको इस टाइप से भी लिखा जाता है 1/2 r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं। r को जब 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? r स्क्वायर ही होगा। तो इसीलिए हम इसको गुना किए, r स्क्वायर ही लिख लिया है। तो अब देखते हैं यहाँ थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री और पाई का मान यहाँ दिया हुआ है 3.14। आर का मान यहाँ पे दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। यहाँ r स्क्वायर है। तो 15 के स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 15 के स्क्वायर करेंगे बट्टा 360 माइनस के माइनस r के मान है 15 के स्क्वायर हो जाएगा 2 के 2 और साइन थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। यहाँ 60 डिग्री रख देंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। अब 6 से काटेंगे, 6 6 का 36 बार में कट गया। अब यहाँ पे इसको गुना कर लेंगे। तो ऊपर हो जाएगा 3.14 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 225। और नहीं तो इसको 15 गुने 15 कर लेते हैं। अब बट्टा में 6 हो गया और माइनस 15 गुने 15 और बट्टा 2 और गुना साइन 60 के मान हो जाता है √3/2। ये त्रिकोणमिति में आपको पढ़ना है, ये सब पढ़े होंगे। तो यहाँ साइन 60 का मान होता है √3/2। तो √3 बट्टा हो गया 2। अब इसको काटेंगे तो 3 का से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15 कट गया 3 का से। अब 2 से काटेंगे 3.14 को, या इसी को काट लेते 5 को। तो 2 का से काटेंगे तो 5 कट जाएगा 2.5 बार में, यानी 2.5 बार में 5 कट जाएगा।
तो ऊपर बच गया हमको 3.14 गुने 2.5 गुने 15 माइनस इसको जब काटेंगे तो ये भी कट जाएगा 2 × 14 7.5 और जब 7.5 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 से, देखो 2 से काट देते हैं 7.5 को, तो ये भी कट जाएगा 2 × 6, 7 में 6 गया तो 1 दशमलव के दशमलव आइए 5 के 5 तो 2 × 7 = 14, यहाँ 1 और दशमलव दिए हुए तो 1 ठो 0 और तो 2 × 5 = 10, यानी कि 3 दशमलव ये कट गया 3.75 बार में ये भी कट गया 2 से, इस ये 2 से। तब इसको ऊपर में लिखेंगे यहाँ पे 3.75 और गुने यह रह जाएगा क्या, ये 15 काटे थे तो ये 15 बच गया और इधर √3 का मान देख लो क्या हो दिया हुआ है, √3 का मान 1.73। अब इन सभी को हल करेंगे, ये टोटल को गुना करेंगे और इस सभी को गुना करके नीचे लिखेंगे। तो ये साइड वाला के गुना करेंगे तो हो जाएगा 117.75। इसको तो ये टोटल को जब गुना किए 3.14 गुने 2.5 गुने 15 को जब गुना किए तो आ गया 117.75 और जब घटा के और 3.75 गुने 15 गुने 1.73 को जब गुना करेंगे तो ये वाला आ जाएगा मेरा, इधर गुना कर लेते हैं, साइड में गुना कर लेते हैं तो ये आ जाएगा मेरा 97.312.5 ये आ गया मेरा, गुना करके 97.3125 आ गया मेरा आंसर। अब इसको जब 117 में से घटाएंगे 97.3125 को, देख लो इधर घटा देते हैं 117.75 और माइनस घटाना है 97.3125, ऊपर में नहीं कुछ जब है तो क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब घटाते हैं 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया तो बच गया यहाँ पे 7, ये 4 में से 1 गया तो क्या बचा, 4 में से जब 1 गया तो 3, 7 में से 3 गया तो 4.0, 11 में 9 गया तो 2, यानी कि आ गया मेरा 20.4375 मीटर था या सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया मेरा आंसर। समझ गए? अब इसको इसी का 2 नंबर बनाएंगे, क्वेश्चन संख्या 2। इसी का 2 नंबर में क्या कहता है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये 1 नंबर का था, अब 2 नंबर का क्वेश्चन नीचे बना लेते हैं। 2 नंबर में कहता है कि 2 नंबर क्वेश्चन कहता है दीर्घवृत्त खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घवृत्त खंड के क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुछ भी नहीं होता है, इसका फॉर्मूला कोई भारी नहीं है, एकदम इजी फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है वृत्त के परिधि, वृत्त के क्षेत्रफल होता है, परिधि नहीं होता, वृत्त के क्षेत्रफल और माइनस ए ही होता है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल। बहुत इजी है, कुछ मैंने किसमें वो कैलकुलेटिव थोड़ा ज़्यादा है, किसको कैलकुलेटिव यहाँ पे नहीं करेंगे, यही वाला मान को ला के यहाँ पर रख के और माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे। समझ गए? तो वृत्त के क्षेत्रफल, अच्छा ये जब वृत्ताकार होगा, समझे कि नहीं, कैसा चित्र होगा इसका, जब भी चित्र होगा तो इस तरह से इसका चित्र होगा, इस तरह से चित्र होगा। तो यहाँ पे कहता है रंगा हुआ है, दिखाता है कि यहाँ से इतना दूर भाग जो है रंगा हुआ है, नहीं दिखाता। तो हमको इसी तरह से चित्र, तो यहाँ पे कहता है कि वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल तो वृत्त यही है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है
ये 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्या क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और माइनस संगत लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल देखो भी तुरंत निकाल ही लिए हैं, तो क्या आया है 20.4375। और इसको हल करेंगे, पाई के मान दिया हुआ है 3.14 और पाई आर के मान है 15 के स्क्वायर, तो 15 के लिख देंगे 2 और घटाओ 20.4375। जब इसको गुना करेंगे 15 गुने 15 225 हो जाता है, और 225 गुने 3.14 को जब गुना करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा, गुना कर लेते हैं चलो, 3.14 गुने 15 किए तो 225 आ गया, और घटाव यही रहेगा 20.4375। अब इसको गुना कर लेते हैं, 2 2 5 और 3.14 को गुना करते हैं, तो 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 के 0 बच गया 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया। अब 5 से फिर करेंगे 1 में 5, ये हो गया 2, ये हो गया फिर 2, अब 3 से कहेंगे तो 5 3 15, तो यहाँ से रखेंगे, अब 5 के 15 5 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6। अब इसको हल कर लेंगे, 5 9 10 11 11 5 16 के 6 7 8 9 9 और 1 10 6 और 1 7, 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी कि हमको कितना आ गया गुना करके, तो यहाँ आ गया मेरा 706.50। समझ गए, ये गुना करके आ गया, तो इसको हम मिटा लेते हैं, 20.4375। जब इसको घटाएंगे 20 दशमलव में से इतना को घटाएंगे तो घटा लेते हैं इसको, 20.4375 में से इसको घटाते हैं, कितना घटाना है, 706 में से घटाना है इसको, अच्छा चलो 706 लिख देते हैं, 706 माइनस 5 0 घटाना है, यहाँ 0 0 ले लेंगे, ये 10 के 5 हो जाएगा, और 10 9 में 7 गया तो 2, और 9 में 3 गया तो 6, ये बच गया मेरा 4, 4 में से 4 गया तो 0 दशमलव 6 के 6, ये बच जाएगा 10 में से 2 गया तो 8, ये 6 के 6 बच गया, यानी कि मेरा आंसर जो आ गया, मेरा आंसर आ गया 686.0625। अब इसको मिटा लेते हैं, ये हल किए गुना किए हैं, आ गया मेरा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए, यानी 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया मेरा आंसर। अब इसको उतार लीजिए, अब क्वेश्चन संख्या देखेंगे, 7 नंबर, इसी का क्वेश्चन संख्या 7 देखेंगे, इसको मिटा देते हैं, चलो इसको हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन 7 में क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या 7 में ये सब भी तो चेंज ही होगा ना, चलो क्वेश्चन इसको चेंज होगा, फॉर्मूला की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, देख लेते हैं कहीं फॉर्मूला पड़ जाएगा। 7 त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले क्वेश्चन संख्या 7 में फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा कि नहीं, संगत वृत्तखंड का, संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल, संगत, हाँ त्रिज्या की जरूरत तो पड़ जाएगा। तो क्वेश्चन संख्या 7 का है कि r बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया हुआ है 120 डिग्री, और पाई का और √3 का मान भी दिया था, बेकार में कर दिया, पाई के मान भी दिया हुआ है 3.14 और √3 का मान भी दिया हुआ है 1.73। अब कहता है कि 7 नंबर में निकालने के लिए संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, संगत लघु बोलिए या इसी को संगत लघु बोलिए
या इसी संगत वृत्तखंड के क्षेत्रफल लगा के निकालेंगे। तो 1 नंबर का, तो इसको थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है, थीटा का मान 120 डिग्री, तो 120 रखेंगे। पाई का मान 3.14 और आर के मान दिया हुआ है 12, तो 12 के यहाँ पे स्क्वायर है तो 12 के 2 लिखेंगे और बट्टा में 360 और माइनस आर स्क्वायर यानी कि 12 के 2 लिख दिए और बट्टा 2 के 2 और साइन 60 का मान, साइन 120 का मान। तो पढ़े है कि ये देखो ये इसी टाइप के इसमें त्रिभुज बनेगा। सात के जो क्वेश्चन कह रहा है निकालने के लिए उसका यही वाला बनेगा। यहाँ पर आप गड़बड़ाइएगा नहीं कि संगत लघु वृत्तखंड होगा, कोई दिक्कत नहीं, वही फॉर्मूला है। लघु भी इसको बोल लिख सकते हैं, इसको लघु भी लिख सकते हैं या संगत वृत्तखंड भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको लघु भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो यहाँ पे अगर देखो ये बनाता है, अगर मान लीजिए कि ये जो बनाया 120 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाया, ये 120 डिग्री का कोण बनाया, तो अगर हम इसको बीच से अगर हम खींच देते हैं तो लंब डाल देते हैं, ये कितना कोण बनाएगा, 60 डिग्री के कोण बनाएगा। इसी तरह से मान लीजिए वो इसका भी त्रिभुज बनेगा, तो जब इसको निकालेंगे तो 60 डिग्री का निकल गया। तो यानी कि थीटा का मान हमें यहाँ त्रिभुज में साइन में लेना है तो यहाँ 60 लेंगे या 120 भी लेंगे तो उसका मान लाएंगे तो √3/2 ही होगा। तो साइन 60 यहाँ पर लेंगे तो साइन 60 डिग्री। तो अब इसको हल करते हैं, तो साइन 60 लेंगे, समझ गए। 120 को मैंने कि जब 2 भाग में तोड़े तो 60 डिग्री में बट जाएगा, तो साइन 60 के मान लिया। तब इसको काटेंगे 1 0 और 1 0, 12 तिया 36 कट गया, 3 चौका 12, ये भी कट गया। अब कोई है कटने वाला नहीं है, तो इसको गुना कर लेंगे, 12 चौके 48 होगा, यानी 3.14 गुने 48। इधर काट लेंगे दुक्का से, 2 छक्का 12 कट गया। और साइन 60 के मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, तो 2 से काट लेंगे तो 2 छक्का 12, समझे या नहीं। इसी साइन 60 का मान होता है √3/2, समझ गए या नहीं। ऊपर लिख दे इसको मैंने सिर्फ देखिए ये साइन 60 का मान इतना होता है। अब ये कट गया। अब ऊपर लिखेंगे 6 गुना 6 और √3 का मान होता है, √3 का मान देख लो यहाँ दिया हुआ है 1.73। अब इन सभी को गुना करेंगे, इन सभी को जब गुना करेंगे 3.14 को जब गुना करेंगे तो आएगा 150.72, 150.72 है। इसको घटाओ, इसको गुना करेंगे तो 6 छक्का 36, 36 गुने 1.73 करेंगे तो ये आएगा 62 कितना है 62 इधर गुना कर लेते हैं 62.28। ये जब गुना किए इसकी सभी को तो 62.28 आया। तब घटा लेते हैं 150 में से 62, देखो तो इधर घटाते हैं 150.72, इधर लिख देंगे 62.28। तो 12 में से 8 गया तो 4, ये 6 में से 2 गया तो 4 दशमलव, 10 में से 2 गया तो 8 और ये बच गया 4 में 6 नहीं घटेगा तो 5 ले लिए, तो 14 में से 6 गया तो 8, यानी कि मेरा जो आंसर आया यहाँ, मेरा आंसर जो आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया मेरा आंसर। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन संख्या और देखते हैं 8, क्वेश्चन संख्या 7 तो हो ही गया, और देखते हैं 8, इसको मिटाते हैं। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो, अगर समझते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जब भी हम वीडियो डालें बना के इस पर तो आपको पहुंचते जाए। और उससे हम रेगुलर तो नए वीडियो डालते हैं, 1-2 दिन गैप करके डालते हैं, 2 दिन पे 1 दिन 1 वीडियो डालते हैं, क्योंकि जब हमको टाइम मिलता है तब हम ये ऑफलाइन में बना लेते हैं। ये अभी 11 बज रहा है रात, 11 बजे रात को बना रहे हैं, तो जब टाइम मिलता है तब हम बना लेते हैं। तो अगर क्लास में अगर बनाएंगे तो जब क्लास लेते हैं तो उस टाइम भी हम होगा तो स्टार्ट कर देंगे, उस टाइम में भी बन जाएगा, टाइम का उपयोग भी हो जाएगा। जब नया चैप्टर पढ़ाएंगे तो उस टाइम में भी बना लिया करेंगे।
तो यहाँ पर अभी नहीं बनाना पड़ेगा तब। तो आप लोग अगर अच्छा लगता हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह से वीडियो जो भी क्लास 10th 9th इंटर जिसका भी मैथ बनावे या जो भी सब्जेक्ट से संबंधित बनावे आप तक पहुंच जाएगा। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 8 में क्या कहता है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंट से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो आकृति देखिए और ज्ञात कीजिए। क्या कहता है 1 नंबर में, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां घोड़ा घास चर सकता है। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 2 नंबर क्वेश्चन है, 5 के जगह 10 मीटर रस्सी बढ़ाता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक तो वर्गाकार मैदान है, ये वर्गाकार मैदान है, यहाँ पे ये घोड़ा को बांध दिया गया, एक तो रस्सी से बांध दिया गया। रस्सी का जो लंबाई दिया हुआ है, रस्सी का लंबाई 5 मीटर है। तो देखो ये त्रिज्या खंड के तरफ बन जाता है। जब देखिए बताए थे कि त्रिज्या खंड कैसे होता है, तो जब बीच में दो त्रिज्याओं के बीच में, जब दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल निकालते उसी को कहते थे त्रिज्या खंड है। तो त्रिज्या खंड, तो देखो इधर भी 5 सेंटीमीटर का हुआ कि नहीं हुआ, ये भी तो 5 सेंटीमीटर पर घुमा होगा, ये भी घुमा है कितना पर 5 सेंटीमीटर पर, और रस्सी भी जो बांधा है 5 सेंटीमीटर पर, तीनों का 5-5 सेंटीमीटर पर। क्या कि जितना बड़ा दिए उसी को ना जब भी घुमाएंगे तो इससे घुमाएंगे, नीचे जैसे घुमाएंगे 5 सेंटीमीटर पर घूमेगा। तो ये चित्र के है, यहाँ पे एक तो घोड़ा बना हुआ है जो घोड़ा चल रहा है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन में हमको निकालना होगा क्या, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो लिखेंगे कि यहाँ 1 नंबर के देखें, थीटा के मान हो जाएगा हमको कितना 90 डिग्री। क्या होगा 90 डिग्री, क्या कि वर्ग है, तो वर्ग के प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री का होता है। तो थीटा का मान हो गया मेरा कितना 90 डिग्री। आर का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है। तो निकालने के लिए कहता है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो लिखेंगे तो चूंकि 1 नंबर में मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो घास कितना दूर चढ़ेगा, जितना को रस्सी रहेगा उतने दूर कहना चढ़ेगा। इसका वही होगा फॉर्मूला, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो थीटा का मान 90, पाई के मान लेंगे 22/7। का है कि यहाँ पे कहा तो नहीं है कि कितना लेना है पाई का मान, पाई का मान कहा है 3.14 का ही प्रयोग करना है। पाई का मान दिया हुआ है तो यहाँ पे लेंगे, यहाँ लिख देते हैं पाई का मान। पाई का मान 3.14 ही लेंगे। तो देखो तो 90 डिग्री और पाई का मान 3.14 आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना है 5 के स्क्वायर, यानी 5 के 2 दाम और बटा 360। तो काटेंगे 1 0 1 0, 9 चौका 36 कट गया। अब ये कोई बचा ऊपर में, कोई नहीं बचा तो इसको गुना कर लेंगे। तो ये हो जाएगा गुना करके 3.14 गुना 5, 5 5 हो जाएगा 25 और बट्टा हो जाएगा 4। तो इसको जब इधर गुना कर लेते हैं, इसको जब गुना करेंगे तो क्या होगा, गुना करके देख लेते हैं। 3.14 गुना 25 तो 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 5 गुने 1 तो 1 और 2 7, 5 3 15, 4 दूनी 8, 2 का 2 और 2 3 6। तो 8 7 15 के 5 और 5 6 7 और 1 8 हो गया, 6 और 1 7 हो गया। यानी कि 7 कितना 2 के बाद दशमलव है ना, वो अभी नहीं दशमलव है देना।
ये 2 के बाद है तो हो जाएगा मेरा आंसर 78.50/4। अगर 4 से इसको भाग भी देंगे तो देखो 4 से जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा। 4 का 4, 3, 4 नामा 36, ये 2 बच गया, ये कट गया। दशमलव दिया हुआ है तो यहाँ दे देंगे इसमें। अब ये 5 उतारेंगे तो 4 छक्का 24, कट गया 1, 0 दे देंगे तो 4 दूनी 8, हम 2 बच गया, दशमलव दिया है तो 0, 4 5 20। यानी कि इसको जब काटेंगे तो ये आएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया मेरा आंसर। समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन से क्या 2 में क्या कहता है, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगी, दोनों आंसर हो जाएगा। आपको जैसे आंसर लिखना है लिखिए, दशमलव लिखना है लिखिए, इसको जैसे लिखना है वैसे आंसर लिखिए, बस दशमलव दोनों हो जाएगा। अब इसी का 2 नंबर में क्या कहता है, इसी का 2 नंबर में क्या कहता है, देखिए 2 नंबर में जो कहता है कि 5 सेंटीमीटर रस्सी के जगह पे अगर 10 सेंटीमीटर रस्सी कर दिया जाए तो घोड़ा कितना दूर चलेगा, तो ज़्यादा दूर न चलेगा। जब 5 सेंटीमीटर का रस्सी था तो ये कम क्षेत्र में चला, जब इसको 5 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे तो ये 5 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे इतना बड़ा रस्सी होगा, तो अब घोड़ा जो चलेगा इतना बड़ा क्षेत्र को चलेगा, तो इससे ज़्यादा दुगना क्षेत्र को चलेगा। तो वही निकालना है कि जब घोड़े को, जब 2 नंबर क्वेश्चन क्या वही लिख देते, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े का 5 मीटर लंबे रस्सी का स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो लिखेंगे जब 5 सेंटीमीटर के रस्सी के जगह 10 सेंटीमीटर है, मीटर है ना, मीटर लिखेंगे 10 मीटर, जब 5 मीटर की रस्सी के जगह 10 मीटर रस्सी दिया जाता है तो घोड़े द्वारा चरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई होगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री। इसमें कुछ मने की दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, यही कैलकुलेटिव होगा, कर लेते हैं इसको गुना। ये अब देखिए आप जो कुछ कैसे भी इसको लिख सकते हैं, हम 2 नंबर क्वेश्चन देकर 2 नंबर बना दिया है, तो आप इसको जितना आसानी से लिख सकते हैं लिखिए। आप 5 तो उतना बड़ा आपको लिखना जरूरी थोड़े है, हम निकाल लेंगे, डायरेक्ट आंसर दे देंगे उसका निकाल के, उतना लिखने के लिए कोई अथी नहीं, दिक्कत नहीं है। तो थीटा का मान होगा वही 90 डिग्री, पाई के मान होगा 3.14, पाई के मान, आर के मान होगा 10 के 2 दा, आर के मान कौन सी है 10 सेंटीमीटर है, तो आर की जगह वही देंगे। अच्छा ऊपर में सेंटीमीटर लिख दिए हैं, कोई बात नहीं मीटरे होगा, क्या कि सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ, सब है जो मीटर में है, हाँ सब मीटर में, तो मीटर में ही रहेगा, सेंटीमीटर नहीं देना है। और कहीं लिखल है सेंटीमीटर यहाँ लिखा ना, चलो तो मीटर होगा। तो हो गया इधर क्या हो गया, हाँ हो गया। अब बटा 360 काट लेते हैं, ये जीरो कट गया, अब कटेगा, अच्छा ये 0 को रहने देते हैं, ये 0 और ये 0 काट लेते हैं, तो 9 चौका कट गया 36, और कटेगा तो काट लेते हैं। जब 4 से भागा दिए थे 3.14 में तो कितना आया था, 4 से जब भागा दिए थे 3.14 में कितना आया था, है याद नहीं, ये तो गुना कर लिए थे तब आया था ना। चलो काट लेते, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर 2 5 10 कट गया। तब इसको लिखेंगे तो क्या होगा 3.14 और गुने 5 5 25, तो देखो यही तो 3.14 गुने 5 5 25, इसमें एक 4 खाली कट गया, यही ना हुआ, 4 कट गया, तो इसको लिखेंगे कितना आया ये गुना करके 78.50 आया, ये हो गया मीटर स्क्वायर। तब लिखेंगे कि जब 10 मीटर के रस्सी बढ़ा दिया गया तो क्षेत्र में वृद्धि हो गया, तो कितना वृद्धि हो गया तो वो निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा आंसर, अतः
10 मीटर क्षेत्र में वृद्धि, क्षेत्र में वृद्धि बराबर क्या होगा 10 मीटर रस्सी के क्षेत्रफल माइनस 5 मीटर रस्सी के क्षेत्रफल। क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लिखेंगे तो 10 मीटर रस्सी में कितना आएगा तो 78.50 मीटर आएगा, आया नहीं, यानी 78.78 मीटर आया। अब माइनस ये कितना था 19.625, तो इसको जब घटा लेंगे 78 में से तो घटाइए देते हैं, चलो 78.5 में से 19.625 तो 0 0 लेंगे तो 5 आइए 8 9 में से 2 गया तो 7 आइए 5 कितना है 4 बच जाएगा, 1 दे दिए तो 14 में 6 गया तो 8 दशमलव, ये बच गया 8 में से 8 गया तो 0, ये बच गया कितना, ये कितना बच गया, ये कितना बच गया, ये 8 में से 8 जाएगा कैसे, ये 8 है 9 है तो 9 रहेगा ना, 18 में से 9 गया तो 9, ये बच गया कितना 6 में से 1 गया तो 5, यानी कि जो मेरा क्षेत्र पे आया आंसर जो आया कितना आया 59.875 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र में वृद्धि हो गया। यही हो गया मेरा आंसर हो गया, 8 नंबर का आंसर हो गया ए। क्षेत्र में वृद्धि नहीं दिखता है ना, क्या करें, किधर मिटा दे इसको, 1 मिनट मिटा देते हैं, चलो इसको मैं मिटा लेते हैं एक साइड को ना, इसको ये वाला निकाल लिया है 5 सेंटीमीटर वाला, किधर लिख, यहाँ पर लिख दे, ये इधर पे जाना होगा, चलो यहीं पे लिख देते हैं, इसको मिटा ही लेते हैं क्या, तो क्षेत्र में वृद्धि लिखे ना, ये वाला ऊपर लिख लेते हैं मिटा के, चलिए देखिए कि यहाँ पे लिख देते हैं, काहे कि नीचे जगह स्पेस कम है, यहीं पे लिख देते हैं आंसर, पे लिखेंगे क्षेत्र में वृद्धि, क्षेत्र में वृद्धि लिखेंगे 10 मीटर रस्सी वाले क्षेत्र के क्षेत्रफल घटाव 5 मीटर रस्सी वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल लिख देते हैं, ठीक है, समझ गए कि नहीं, समझ गए होंगे। देखिए 10 मीटर रस्सी वाला कितना आया, अभी तो निकाले हैं, कितना आया 78.50 माइनस ये 5 मीटर वाला रस्सी का कितना आया था 19.625 मीटर स्क्वायर, दोनों में मीटर मीटर स्क्वायर कर लिए, इसको घटा लेते हैं 78.50 में से 19.625 घटा लेते हैं तो 10 इधर 0 देंगे, 10 में से 5 गया 5, ये 9 में से 2 गया तो 7, ये 4 बच गया तो 4 में से 6 घटेगा नहीं घटेगा तो 1 ले लेंगे, 14 में 6 गया तो 8 दशमलव, ये बच गया 7 तो 1 ले लेंगे, 17 में से 9 गया तो 8 बच गया, ये बच गया कितना 6 में से गया तो 5, यानी कि जो मेरा आंसर आया 58.875 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई, समझ गए। अब इसको उतारिए जल्दी सब उतार लीजिए, अच्छा इसको नहीं देखना है, ये नहीं आंसर है, ये तो माइनस घटा के देखना। अब देखिए क्वेश्चन से क्या देखते हैं 9, अब क्वेश्चन संख्या 9 में देखते हैं क्या है कि एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है, तो तार के वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, तो उसको 1 नंबर में कहता है निकालने के लिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन संख्या 9 है, क्वेश्चन संख्या 9 में है कि डी क्या है वृत्ताकार ब्रोच, लिखे पूरा लिखे, लिखना पूरा क्या है, क्वेश्चन आपको पास ये है डायरेक्ट बना देते हैं,
थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो 310 360 और बट्टा 10 होगा। काहे 10 होगा कि जो वृत्ताकार ब्रुच है उस सभी को 10 भागों में बांट दिया गया है। तो 10 भाग में बांट दिया तो त्रिज्या खंड तो 360 बना था वृत्त में। त्रिज्या खंड का बने कि कितना का कोण बनता है 360 डिग्री के, तो उसको 10 भाग में बांट देते हैं। तो बांट दिए तो कितना डिग्री बना 36 डिग्री। और यहाँ पे दिया गया है कि व्यास जो दिया है 35 mm का है, 35 mm का है। तो आर क्या हो जाएगा 35/2 mm हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? आप लोग क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा किताब से, NCERT का 12.2। पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन से बोर्ड भर जाएगा, टाइम भी लगेगा, तो इसलिए क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। तो 1 नंबर में कहता है कि कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई ज्ञात करें। 1 नंबर के क्वेश्चन में लिखेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई क्या होगा, तो 5। तो इसका आंसर होगा क्या 5 गुने, या देखो यहाँ पे कहता है कि जो 35 mm का है, 35 mm का जो वृत्ताकार चांदी का ब्रुच है जो 5 ठो बना हुआ है, कितना है 5 ठो बना है। तो लिखेंगे कि 5 गुने कितना व्यास के लंबाई। तो 5 को जो 35 mm वाला है वो 5 ठो है, अब प्लस वृत्त के परिधि, सी माने लिख समझते हैं ना, परिधि, सी परिधि को बोलते हैं, सी किसको बोलते हैं परिधि को बोलते हैं। तो 5 के 5 लिखेंगे। अब व्यास की लंबाई कितना है, व्यास कितना है 35 mm है, तो 35 लिखेंगे। अब प्लस वृत्त के परिधि क्या होगा, तो वृत्त के परिधि होता है 2πr, तो 5 हो गया 25, ये 35 है, 5 25 और 5 या 15 2 17, प्लस 2 का 2 रहेगा, पाई के मान नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है पाई का मान नहीं दिया हुआ है, तो 22/7 लेंगे, 22/7। आर का मान कितना होगा 35/2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दिया है आर भी लिख दिया। जब 35 mm का है व्यास तो आर हो जाएगा 35/2, काटेंगे 7 5 35, 2 का काटेंगे तो 11 का, अच्छा यही 2 काट देते हैं क्या, तो ये 175 और प्लस 22 5 10 से 110 mm हो जाएगा। तो गुना जब किए तो जोड़े तो कितना आ गया मेरा आंसर 100 200 70 80 85 285 mm आ गया मेरा आंसर 1 नंबर का। अब 2 नंबर का कहता है कि ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन इधर बनाते हैं। तो ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये होगा थीटा इंटू पाई r²/360 डिग्री। समझ गए? ये उधर का क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन है, अब ये 2 नंबर का बनाते हैं। तो थीटा का मान होगा वही 36 डिग्री, पाई के मान 22/7 होगा, आर के मान क्या होगा आर 35/2, r² है तो 2 दा लिखेंगे 35/2 बट्टा 360, तो काटेंगे कट जाएगा 7 5 35, तो 5 देखो 5 और कटने वाला है, हाँ कटेगा, 2 का काटेंगे तो 11 दाम कटेगा। अब फिर काटेंगे 5 का से ये कट जाएगा, 5 से ये 10 है कट जाएगा। अच्छा 36 गुना पहले काट लेते हैं तो 10 दाम ये कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 भी कट गया। और कौन बचा यहाँ पे, कोई नहीं बचा ऊपर में। अब इसको गुना करेंगे तो 11 गुने 35, अब बट्टा में होगा 2 गुने 2, तो 35 गुने 11 करेंगे तो करते हैं 5 3 8 और 3 आ गया 385/4। इसको जब भाग देंगे 4 से भाग देंगे 385 में
भाग देंगे या नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भाग दे के आंसर ले आइएगा, या आंसर यही होगा 385/4 mm। समझ गए। अब क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। अब क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। ये वाला है, ये 11 × 35, ये नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या, क्वेश्चन संख्या अब देखते हैं 10 क्वेश्चन में है कि एक छतरी में 8 ताने, कितने ताने हैं, 8 ताने बराबर दूरी पर लगे हैं, तो छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, तो बना लेते हैं क्वेश्चन संख्या 10। तो आर बराबर हो जाएगा मेरा 45 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया 45 सेंटीमीटर। कहता है कि छतरी में 8 ताने हैं, तो थीटा के मान निकाल लेंगे। तो पूरा छतरी वृत्ताकार है, कैसा छतरी है, वृत्ताकार है। देखो इसी टाइप से ना छतरी है, छतरी है जो इसी टाइप का बनेगा छतरी, तो कितना डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। तो थीटा का मान होगा 360/8। समझ गए कैसे हुआ, अभी निकाल दे, ये भी बता दे कैसे हुआ। ये पूरा छतरी है 360 डिग्री के, इसमें 8 ताने हैं, तो थीटा का मान क्या होगा, 360/8। तो इसको जब काटेंगे तो ये कट जाएगा 45 बार में, यानी थीटा का मान हो गया 45। समझ गए, थीटा का मान क्या होगा, 45। तो कहता है क्वेश्चन लगे 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मात्र, तो 2 क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, तो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर थीटा इंटू πr²/360 डिग्री हो जाएगा। तब इसको हल कर लेते हैं। पाई का मान नहीं दिया हुआ है, तो थीटा का मान हो गया 45, पाई का मान 22/7, आर का मान हो जाएगा कितना, 45 का स्क्वायर, यानी 45 2 बट्टा में 360। जब काटेंगे तो कट जाएगा ये 45 से काटे तो 45 कटेगा तो ये 8 दाम में कट जाएगा, नहीं 8 दाम में, 45 से जब काटेंगे तो हाँ 8 दाम कट जाएगा। 8 × 5 = 40 के 0, 8 × 32 = 36, हाँ कट गया 8 दाम में। और कटेगा ये, अभी और कटेगा, तो इसको जब काटेंगे दुक्कास कर जाएगा। तो 11 दूनी 22 और 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 और कटेगा, अब नहीं कटेगा, ये 4 के 4 ही रहेगा। ऊपर गुना करेंगे इसको, 45 × 11 × 45 और बट्टा में 4, तो 45 के गुना करेंगे 45, तो 45 फिर 11 से गुना करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा आंसर 22 27 5। अच्छा ये 7 छूट गए ना, तो 22 27 5 और बटा 7 चौका 28 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया मेरा आंसर। आप गुना कर लीजिएगा, इतना होगा 22 2 7 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया मेरा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11। क्वेश्चन संख्या 11 में देखते हैं, थीटा का मान दिया हुआ है 115 डिग्री, आर के मान दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो कहता है कि 2 ठो वाइपर लगाएं। कोई गाड़ी है, गाड़ी में वाइपर रहता है लगल, ऐसे इस टाइप से रहता है वाइपर, जो बारिश के टाइम में ऐसे चलते रहता है, यानी कि वाइपर देखे काला टाइप रहता है, जो पानी को हटाते रहता है, या तो धुंधला हो जाता है, जो पानी रहने के कारण ड्राइवर को दिखाई कम माने दिक्कत से होता है, यानी इधर उधर घुसा नहीं देगा, वही के लिए पानी हटाने वाला रहता है वाइपर। तो 2 वाइपर है जिसका लंबाई और छत पर दिया हुआ है। तो कहता है कि साथ जितना छत पर हो सके निकाले, पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ साफ हो जाता है, वो छत पर जाते हैं। तो लिखेंगे, तो चूंकि
वाइपर द्वारा द्वारा साफ किए गए क्षेत्र के क्षेत्रफल, तो वही होगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटा 360, वही होगा। जब भी यहाँ त्रिज्या दिया हुआ रहे, थीटा का मान दिया रहे, और जब क्षेत्र की बात करें तो समझ जाइए कि हमको त्रिज्या खंडित क्षेत्रफल निकालना है। तो थीटा का मान 115, पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर तो 2 बटा 360। अब इसको काटेंगे तो काटिए, कितना दाम कटेगा, 50 से कट जाएगा ना, 50 से, तो 50 से काटेंगे तो 50 से 5 7 35, एक बच गया और 0, 5 दूनी 10, फिर 50 काटेंगे तो 5 5 25 कट गया। अब दुक्का से कटेगा तो दुक्का से 11 दूनी 22, और दुक्का से काटेंगे तो 36 का ये भी कट गया। अब तिनका से कटेगा, तिनका से तो 12 तिया 36, तिनका से काट रहे हैं, 12 तिया 36 और 3 तिया 9, 2 बचा 25, 3 24 नहीं कटेगा, तो ये 36 का 36 ही रहेगा। तब इस सभी को गुना कर लेंगे, 115 गुने 11 गुने 5 गुने 25, अब बट्टा में होगा 36 गुने 7, 15 7 75, 7 का 7, 8 9 10 11 4 5 45 नहीं कटेगा। तब इसको गुना कर लेंगे, 11 नंबर के जब गुना कर लेंगे तो अच्छा क्या कहता है कि 2 वाइपर में है, तो 2 वाइपर है तो इसको 2 से गुना कर लेंगे, यहाँ 2 लगा देते हैं, तो ये सभी जो हो जाएगा क्या होगा, 2 के गुना में आ जाएगा, ये सभी हो जाएगा 2 के गुना में आ जाएगा। तो अब इसको भी सभी को गुना कर लेते हैं, तो ये दुक्का से कट जाएगा 18 दाम, हाँ दुक्का से, तो 18 दूनी 36 कट गया। तो ऊपर वाला के जब गुना करेंगे, अच्छा नीचे वाला गुना करेंगे तो 18 7 26 से 126, और ऊपर वाला के जब गुना करेंगे, ऊपर वाला के जब गुना करेंगे तो 15 81 25, ये आएगा 15 81 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 18 7 26 से 126, ठीक है कट गया। अब क्वेश्चन संख्या देखते हैं। अच्छा यहाँ पर नहीं समझे, यहाँ पे वाइपर 2 ठो वाइपर है, 2 ठो वाइपर है, तो 2 वाइपर द्वारा साफ की गई क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो 2 इंटू त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वही लगा दिए हैं, इसको सबको काट भी दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बारह में कहता है क्वेश्चन संख्या 12, थीटा का मान दिया हुआ है 80 डिग्री, आर का मान दिया है वो है 16.5 किलोमीटर। कहता है कि प्रकाश से उधर छत पर जाती है जहाँ जहाज की चेतावनी दी जा सकती है, पाई के मान भी दिया हुआ है 3.14, तो चेतावनी दी जा सकती है, लिखेंगे चूंकि समुद्र के उस भाग के क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल जो जाती है जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सकती है, क्षेत्रफल जो जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, तो ये होगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री। थीटा का मान रखेंगे 80 डिग्री, पाई का मान 22/7 डिग्री, आर का मान 16.5 गुने 16.5 और बटा में 360, तो ये जीरो कट गया। अब काटते हैं दुक्का से, तो 18 दूनी 36 और दुक्का से 11 दूनी 22 कट गया। अब इसको काटेंगे शतका के से, तो देखो
11 गुने 16.5 गुने 16.5 और बट्टा होगा 7 गुने 18। इस सबको जब गुना करेंगे टोटल को, जब इस टोटल को गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा, गुना करके या काट देते हैं इसको, और कटेगा ये किससे कटेगा, तो पाई के मान यहाँ नहीं दिया, पाई के मान दिया हुआ है, तो पाई के मान जब दिया हुआ है तो 22/7 नहीं लेंगे, पाई के मान लेंगे 22/7 नहीं, 3.14 ही लेंगे। देखो पाई का मान दिया हुआ है 3.14, तब इसको फिर से गुना काटते हैं, फिर से इसको काटते हैं 360, ये जीरो कट गया, चरकाश काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 नामा 36 कट गया। अब इसको काटेंगे ऊपर वाला को, जब काटेंगे नौका से, तो नौका से कटेगा 16.5 को जब काटते हैं नौका से तो 1.833 दाम में कट जाएगा, 1.833 बार में कट जाएगा। ये आपको काटने के लिए आता होगा आप लोग को, उधर भाग दे के काट लीजिएगा, 1.833 गुने 16.5, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा, हमको काट के सब गुना करिएगा, टोटल गुना जब करिएगा तो आंसर आएगा 189.97 किलोमीटर, 189.97 किलोमीटर, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आंसर। समझ गए? अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 13 तो थोड़ा बड़ा है, देख लेते हैं बड़ा है उससे क्या, टाइम भी बहुत हो गया है, चलो जल्दी से और देख लेते हैं, ये भी एक छोटा है, छोड़ेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 13 नंबर के क्वेश्चन जो कहता है, आप लोग जल्दी जल्दी तरह समझिएगा। 13 नंबर के क्वेश्चन में जो है, एक गोल मेज पर 6 समान डिजाइन बना हुआ है, तो निकाल लेते हैं, 13 नंबर के बनाते हैं। तो आर का मान हो गया हमको कितना, 28 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान कितना होगा, गोल मेज पर 6 समान डिजाइन के बने हुए, तो थीटा का मान हो जाएगा 360/6, तो काटेंगे तो ये 60 दाम में कट जाएगा, यानी 60 डिग्री थीटा का मान हो गया। अच्छा 6 कहा दिया, तो 6 को डिजाइन बना हुआ है, डिजाइन कितना है, 6 बना हुआ है डिजाइन, तो इसलिए इसको हम 6 से भाग दिए थे, 60 को में कट गया, यानी कि थीटा मान हो गया 60। तब हमको निकालना है, तो √3 का मान भी दिया हुआ है, √3 का मान 1.7, √3 का मान, तो हमको निकालना है क्या, 6 समान डिजाइनों के हमको ज्ञात करना है, 6 समान डिजाइनों के, हाँ तो लिखेंगे, चूंकि 6 समान डिजाइन के क्षेत्रफल, ये देखो ये वृत्त में ही एक ठो त्रिभुज बना हुआ है, वृत्त में ही एक ठो त्रिभुज बना हुआ है, और षष्ठकार है ना, ये त्रिभुज का बना हुआ षष्ठकार है, यहाँ सभी के जगह पर इसी टाइप से षष्ठकार बना हुआ है, इसी टाइप से षष्ठकार बना हुआ है। देखो इन सभी के बीच में कब त्रिभुज बन जाएगा, इसको जब बनाइएगा तो ये सभी के बीच में कब त्रिभुज बन जाता है, तो इसको निकालना है, तो हम तो आपको फॉर्मूला ले देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। तो 6 गुने वही होगा थीटा इंटू पाई r स्क्वायर बट्टा 360 माइनस r²/2 साइन थीटा। आप लोग एकदम बना लीजिएगा, छोड़ देते हैं इसको, आप लोग हल कर लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा हल। चलिए उम्मीद है कि आप लोग एकदम कर लीजिएगा हल। अब टोटल निकालिए दिए हैं, r थीटा सब दे दिए हैं, आप इसको मान निकाल लीजिएगा। यहाँ बता देते हैं कि साइन 60 का मान, साइन 60 का मान भी होता है √3/2 होता है, बस इतने का प्रयोग करके बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 14 को देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इसको हल करने में 10 मिनट लग जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, इसको आप लोग बनाइएगा
एकदम VVI भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा। तो कहता है कि 14 नंबर में कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो 1 नंबर के नहीं होगा। 1 नंबर के काहे नहीं होगा, देखो ए नंबर में दिया हुआ है P/180 2 पाई r। तो 2 से जब काटेंगे तो 90 दाम कट गया। तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, नहीं है। देखो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है, 360 है। तो 1 नंबर नहीं होगा, बी नंबर के देख लेते हैं। तो P/180 क्या है, पाई r स्क्वायर, ये भी नहीं है। 360 में रहना चाहिए, सब चीज मिल गया, 360 नहीं मिला। तो अब सी नंबर को देख लेते हैं। P/360 2 पाई r, ये भी नहीं होगा, 180 बार में कट गया, ये भी नहीं हुआ, ये भी कट गया। अब डी नंबर एकदम है, डी नंबर है कैसे, P/720 और 2 पाई r स्क्वायर। तो दुक्का से काटेंगे तो 360 दाम कट गया। तो ये देखो मिल गया त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से। तो यही हो गया मेरा आंसर, यानी 14 के जो है आंसर होगा डी होगा। और इसको आप लोग 13 का बना लीजिएगा, आप लोग 13 को बना लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।